हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, जो कि हमारी पढ़ाई के साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे कि हमारे डाउट्स। जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो मन में बहुत सारे डाउट्स उठते हैं, कभी बुक्स को लेकर के, कभी टेस्ट को लेकर के, कभी हमने लैंग्वेज चूज़ की है उससे रिलेटेड, मतलब बहुत सारे डाउट्स उठते हैं मन में। तो ये सारे डाउट्स कहीं क्लियर नहीं किए जाते हैं। हाँ, कोचिंग्स वगैरह में पढ़ाया जाता है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं ये क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो हमारी पढ़ाई पर इसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो बहुत सारे डाउट्स थे मन में, लेकिन कोई बताने वाला नहीं था उस टाइम पर मुझे कि कैसे क्या करना चाहिए। मैंने जो सीखा है खुद से ही सीखा है, देख देख के सीखा है। तो मैं बस इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो भी डाउट्स हैं छोटे छोटे, वो मैं क्लियर करती रहूँ आपके। जैसे आपने यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट की है और आपको 2024 में एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए एक ये डाउट बनता है कि घटना चक्र कब ली जाए, 2023 की लगाई जाए या फिर 2024 की लगाई जाए। तो इसमें सबसे पहली बात तो आपको थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है कि जो 2024 की घटना चक्र है वो मान लीजिए आएगी उधर फरवरी या मार्च में, ठीक है। और हमारा जो एग्ज़ाम होता है यूपीपीसीएस का, वो कब होता है? वो मई या जून में होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जून जाएगा। तो हमारे पास टाइम कितना रहेगा उधर? मान लीजिए फरवरी में भी आती है तो भी मार्च अप्रैल 2 महीने का टाइम रहेगा। तो उसमें और सारी चीज़ें भी तो इम्पॉर्टेंट होती हैं, हमें रिवाइज़ करनी पड़ती हैं। तो उस बीच घटना चक्र आप कैसे लगा पाएंगे? तो कोशिश करिए जो घटना चक्र आप लीजिए वो 2023 के लिए लीजिए, क्योंकि देखिए हिस्ट्री क्या है, स्टैटिक है, वो बदलने वाली नहीं है। ज्योग्राफी भी कुछ ऐसे ही है, ठीक है। साइंस भी ऐसे ही है, पॉलिटी भी ऐसे ही है। अगर कुछ चीज़ें अपडेट होती हैं तो वो पता चल जाता है, हम लोग जब पढ़ने लगते हैं तो वो चीज़ें समझ में आती हैं। इसी तरह से इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट में भी कुछ डेज वगैरह जो चेंज होते हैं, उनकी थीम वगैरह चेंज होती है, ठीक है। कोई नई स्कीम अगर आती है तो वो करंट का पार्ट होता है, वो आप उसमें अपडेट कर लेंगे। और जो चीज़ें स्टैटिक हैं वो तो पढ़नी पड़ेंगी। तो आप अगर अभी ले लेते हैं घटना चक्र, तो आपका एक बार इधर आप पढ़ लेंगे दिसंबर तक, ठीक है। फिर उधर आप एक बार रिवीज़न कर लेंगे तो आप ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे, है ना। और आपका पेपर भी अच्छा होगा। तो घटना चक्र जो है वो आप 2023 की ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से सीसैट को लेकर भी एक डाउट होता है कि सीसैट की पढ़ाई कब से स्टार्ट करनी चाहिए और किन सोर्स से करनी चाहिए। देखिए सीसैट में क्या आता है, हिंदी आता है, ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, ठीक है, और इंटरपर्सनल स्किल आती है। इतनी चीज़ें आती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप हिंदी ऐसे पढ़िए कि आप उसको आर ओ के लिए भी तैयार करिए, है ना। जब हम यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो इससे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है वो भी तो हमें देना ही है ना, आफ्टर ऑल। तो आप कोशिश करिए कि आर ओ के लिए आप हिंदी तैयार करिए और उससे आपका सीसैट हो जाएगा। इंटीग्रेटेड पढ़ाई करने की कोशिश करिए, है ना। कि इसी के साथ आप मैथ्स और रीजनिंग के लिए ये कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं, रीजनिंग आपको आती है, तो आप बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए, ठीक है। लास्ट 5 ईयर का आप सीसैट का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। और अगर आपको मैथ्स नहीं आती है या रीजनिंग आपका वीक है तो आप एक बार रीजनिंग के लिए यूथ पब्लिकेशन की बुक लगा लीजिए, ठीक है। उससे आपका रीजनिंग तैयार हो जाएगा और वो आपको हर एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है कि पीसीएस की रीजनिंग कुछ अलग है और किसी और एग्ज़ाम की कुछ अलग है, थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे होता है। जो रीजनिंग का करने का तरीका है वो लगभग सेम होता है, ठीक है। तो आप एक बार सीख लीजिए, वो आपको हर जगह काम आएगा। इंग्लिश के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो लोग हिंदी मीडियम से होते हैं उनको बस ये रहता है कि पैराग्राफ वाले क्वेश्चन अच्छे से कर लें, या थोड़ा बहुत जो एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, ये सारे रूल्स पर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। बाकी तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से इंटरपर्सनल स्किल के भी आपको क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे जब आप उसको एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी इंटरपर्सनल स्किल के क्वेश्चंस हैं वो आप देख लीजिए, बस आपका तैयार हो जाएगा। देखिए मैंने क्या बताया आपको सीसैट के लिए। हिंदी आप ऐसे पढ़िए कि आप आर ओ के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, उससे आपका ये तैयार हो जाएगा। और इंग्लिश के लिए अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो वो आपका इजीली हो जाएगा, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम हैं तो आप कोशिश करिएगा कि पैराग्राफ कर लें और आपको जो एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चन है वो आप कर लें, ठीक है। और इसी तरह से मैथ्स और रीजनिंग के लिए अगर आपको आती है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए खाली,
और अगर आपका वीक है तो एक बार आप रीजनिंग के लिए यूथ पब्लिकेशन की बुक लगा लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकिन देख कर ही करिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो उसमें आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। और इंटरपर्सनल स्किल के लिए भी आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके उनको सॉल्व कर लीजिए, जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप इतना कर लीजिए, आपका सीसेट तैयार हो जाएगा। और एक जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा डाउट होता है हमारे लिए जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं कि नोट्स कब से बनाने हैं, तो देखिए आप पहली बार बुक को पढ़ करके अगर आप समझ ले रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप रफली नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। अगर आपको चीज़ें कम समझ में आ रही हैं तो आप कोशिश करिए एक बार बुक्स पढ़ लीजिए, ठीक है, PYQ देख लीजिए, फिर उसके बाद जब आप रिवीजन करिएगा तब नोट्स बनाइएगा, तो वो नोट्स बहुत ज़्यादा कम शब्दों में होंगे और यूज़फुल होंगे आपके लिए, है ना। तो आप ऐसा कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो आप लोग मुझसे पूछते हैं फ्रेंड्स कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है, जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, थोड़ा बोरिंग लगता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो देखिए स्टार्टिंग में सबके साथ ऐसा ही होता है। आप हिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे, आपको नींद आने लगेगी, आपका मन नहीं लगेगा, लेकिन पढ़ना तो है ही। आप कोशिश करिए अलार्म लगा करके अपना रख लीजिए फ़ोन में, ठीक है, और PYQ रख लीजिए, तो आपका क्या होगा, इंटरेस्ट बना रहेगा उसमें। और थोड़ी थोड़ी देर पढ़ी, जैसे कि आपने 15 मिनट्स एक चैप्टर पढ़ा, पहले ही सोच लीजिए मुझे ये चैप्टर 15 मिनट्स में करना है, ठीक है, तो आपका दिमाग इधर उधर नहीं जाएगा। आप उसको पढ़ने की कोशिश करिए। जैसे ही आपको लगे कि आपको नींद आ रही है या आपको जो है मन नहीं लग रहा है, तो आप उस टॉपिक के PYQ देखिए, ठीक है, और या फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। देखिए जितनी अच्छी तरह से हम अपने आप को जानते हैं ना, उतनी अच्छी तरह से कोई नहीं जान सकता कि हमारा कब पढ़ने में मन लग रहा है, कब नहीं मन लग रहा है। जैसे मैं अपनी बात बताऊँ अगर, तो मेरा ये रहता है, मैं बहुत अच्छी तरह से 5 से 6 दिन पढ़ सकती हूँ। मुझे ये चीज़ पता है कि मैं 5-6 दिन बहुत अच्छी तरह से पढ़ूँगी और 7वें दिन मैं नहीं पढ़ूँगी, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे पता है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि उन 5-6 दिन में मैं बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को पढ़ती हूँ, और जो 7वां दिन है जिसमें मुझे नहीं पढ़ना है, उसमें मैं कोशिश भी नहीं करती हूँ। और ना ही मैं इसके लिए परेशान होती हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे साथ है, ये होता है। तो बस ऊपर ऊपर जो पढ़ना होता है वो पढ़ लेती हूँ, ज़्यादा कोशिश नहीं करती हूँ। तो आप भी ऐसे ही कोशिश करिए कि पहले अपने आप को जानिए कि आप किस टाइम पर अच्छे से पढ़ पाते हैं, किस टाइम पर नहीं पढ़ पाते हैं, तो उस हिसाब से अपना शेड्यूल बनाइए और फिर पढ़ने की कोशिश करिए। देखिए पढ़ना तो है और बहुत पढ़ना है, तो उस हिसाब से अपने आप को मेंटेन करिए कि कंसिस्टेंसी बनी रहे आपकी, है ना। तो ये थी आज की कुछ बातें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और बाय बाय। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.